हेलो दोस्तों, मैं आरवी सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में आया हुआ आज का प्रश्न पत्र। प्रश्न कोड संख्या है 302 DI। सामान्य हिंदी वर्ग के हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन आया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य की प्रथम पुस्तक माना है। इसको माना है चंद चंदन बरसन की महिमा को। और हमारा दूसरा क्वेश्चन था, गुलाब राय की रचना मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे, ये है उपन्यास। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। पहले का चौथा क्वेश्चन है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास, ये तो बहुत सिंपल है, पुनर्नवा। आइए हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना कौन सी है? माटी हो गई सोना। पेपर बहुत ही सिंपल था, ज़्यादा कठिन नहीं था। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरे का। दूसरे का है, भारतेंदु युग के कवि हैं। तो भारतेंदु युग के कवि कौन है? प्रेमघन। दूसरे का है, हुंकार काव्य के रचयिता। हुंकार काव्य के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर। तीसरा क्वेश्चन है, प्रयोगवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। प्रयोगवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है? कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष, ये हर साल आता है। अगर दूसरा सप्तक पूछता तो ये होता। तो पूछा है तीसरा सप्तक, दूसरे सप्तक में रहता है 1951। अगर तीसरा पूछा है तो इसी में 8 जो है ऐड कर दीजिए, तो हो जाएगा 1959। यानी तीसरा सप्तक का संपादक है 1959। पांचवा क्वेश्चन है, पल्लव के उद्धव कविता में परिवर्तन के रचयिता हैं। तो ये हैं हमारे सुमित्रानंदन पंत। बाकी उसके बाद ये सब पेपर, ये सब तो आप पहचान ही लिए होंगे। अशोक से ही पता चल रहा है कि अशोक के फूल नामक से लिया गया है और इसके रचयिता डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। पेपर बहुत इजी था आज इस कोड का। अथवा हम तो छोड़िए इसको। ये आया है, इससे यहाँ से समझ गए होंगे, पवन द्योतिका से। ये सब तो आप लोग कर ही लिए होंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। मैथिली सरोवर गुप्त आया था, ये सब हो ही गया होगा आप लोगों का। हाँ, चलिए इसको देखते हैं। 11वें का निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो इसका है अम्ब और इसका है अम्बू। अम्ब मिस होता है माता और अम्बू मिस होता है पानी। तो इसका सही अर्थ होगा खा। भवन और भुवन में, भवन का मतलब होता है घर, भुवन का मतलब होता है संसार। तो इसका सही अर्थ है ये। निम्नलिखित शब्दों में किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। तो किसी एक का लिखना है, तो ये है मित्र। मित्र का एक होता है दोस्त, सखा या सहचर, कुछ भी लिख सकते हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन 2 ही लिखना रहेगा। निम्नलिखित वाक्यांशों में एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। जिसका कहीं अंत ना हो, ये थोड़ा घुमा दिया है, ये ऐसे पूछा जाता है जिसका कभी अंत ना हो, बात वही है। तो इसका हो जाएगा अनंत, बा वाला सही है। कम बोलने वाला, तो कम बोलने वाला क्या है? कम बोलने वाला मितभागी। उसके बाद ये लास्ट है, निम्नलिखित में से हिंदी के 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोगों ने कर ही लिया होगा। पुत्री पराया धन होता है, तो ये गलत है। इसमें हो जाएगा पुत्री पराया धन होती है। बस उम्मीद ही करता हूँ ये सब आप लोगों ने कर ही लिया होगा, इजी है।
करुणा, सांस लग, श्लेष, चौपाई, ये सब तो हो ही गया होगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जल्द ही नया सेट आने वाला है।